हमारा थर्ड यूनिट का लास्ट जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय कलाकारों का जो योगदान रहा था वो। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि जो हमारी जो संस्कृति या जैसे हमारी प्रागैतिहासिक काल अजंता एलोरा या जो जैन शैली पाल शैली जो चली आ रही थी वो कुछ समय के बाद जैसे मुस्लिम लोगों की एंट्री हुई थी तो वो थोड़ी धीरे धीरे खत्म हो गई थी। उसी तरह जो हमारी राजस्थानी शैली है, मुगल शैली है या पहाड़ी है, दक्षिण है, जो भी है, वो जब 1857 की क्रांति जब हुई थी, 1857 की क्रांति का जो गदर हुआ था उसके बाद जो है अंग्रेजों के जो प्रभाव है पड़ने लगे थे और हमारी जो कला है, संस्कृति है, मुगल की, दक्षिण की, पहाड़ी की, वो धीरे धीरे खत्म हो गई थी और हमारी कला पर, भारतीयता पर, भारत पर सबका अंग्रेजों का जो है प्रभाव आ गया था। तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा बहुत सारे दुष्प्रचारक थे, बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जो मेन है वो है लॉर्ड मैकेले। लॉर्ड मैकेले ने ये एक ऐसा इंसान है जिसने भारतीयता की ऊपर एक क्वेश्चन चिन्ह लगा दिया था और यहाँ तक बोल दिया था कि जो भारत की ललित कला है वो नहीं है और न ही उसको चित्रकार सीख सकते हैं। और जो कल मैंने 3 कॉलेज बताए थे, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई, उनमें से कलकत्ता के प्रिंसिपल तो थे E.V. हैगन और बाकी 2 जो कॉलेज बचे थे उनके ये प्रिंसिपल थे लॉर्ड मैकेले। ठीक है, यही वो इंसान थे जिसने भारतीय पाठ्यक्रम यानी कि शिक्षा का जो पाठ्यक्रम होता है वो तैयार किया था और भारत के जो दंड संहिता होती है यानी कि किसको किसकी सजा पे कितना दंड मिलना चाहिए, ये भारतीय जो दंड संहिता है ये भी किसने, लॉर्ड मैकेले ने ही शुरू की थी। उसके बाद इसने धीरे धीरे लोगों के मन में ये चीज भर दी थी कि ललित कला नहीं है, यहाँ के लोगों में नहीं आती उनको। और 1850 से लेकर 1900 के बीच तक भारतीयों को उनकी ही चीज के लिए जो है तिरस्कार दृष्टि से देखने लगे थे, लोग जो है तिरस्कार दृष्टि से देखने लगे थे। यहाँ तक कि जो भारत के देवी देवता होते हैं या हमारे जो कुल देवता होते हैं उनको राक्षस के रूप में मानने लगे थे। ये सब किसके कारण हुआ था, लॉर्ड मैकेले के कारण, कि उन्होंने भारतीयों के मन में ये भर दिया था कि उनको ही लोग मतलब अंग्रेज भी और जो वो भारतीय लोग जो अंग्रेजी पढ़ लिख गए थे और अंग्रेजों के साथ उनके अकॉर्डिंग चलने लगे थे, वो भारतीय चीज जो होती थी उनको तिरस्कार दृष्टि से देखते थे और देवी देवता को राक्षस समझते थे। उस संकट की घड़ी में यानी कि जब ये सिचुएशन चल रही थी, उस संकट की घड़ी में हमारे जो चित्रकार थे उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, एक कोशिश की कि उनमें जो है हमारी आर्ट में जो है यानी कि ललित कला जो है हमारे अंदर और हम और सीख भी सकते हैं। तो ये जो संकट की घड़ी थी, संकट की घड़ी में 1905 में जो बंगाल विभाजन हो रहा था, अंग्रेजों ने जैसे बंगाल विभाजन कर रहे थे, तो बंगाल विभाजन के खिलाफ एक कदम उठाया जिसको ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति भारतीय कलाकारों का योगदान बोला जाता है, क्योंकि यहाँ शुरुआत हो गई थी, वो डिवाइड करने लगे थे। उसके बाद इन्होंने मतलब ये जो विभाजन हुआ उसके बाद इन्होंने सोचा कि इसको किस तरह से एकजुट होकर बांध दिया जाए पूरे भारत को। तो 1907 ईस्वी में, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, 1907 ईस्वी में गगनेंद्र नाथ टैगोर ने और E.V. हैगन ने 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी और इनके कुछ रूल थे। उसमें एक तो ये था कि ये हर साल एक एग्जीबिशन लगाएंगे, प्रदर्शनी लगाएंगे और इनकी प्रदर्शनी की और पेंटिंग्स की जो फोटो होती थी वो प्रवासी और मॉडर्न व्यू नाम की 2 पत्रिकाएं निकाली जाती थी। प्रवासी और मॉडर्न व्यू नाम की 2 पत्रिकाएं निकाली जाती थी, जिन पत्रिकाओं में जो एग्जीबिशंस होती थी या पेंटिंग्स होती थी या आर्टिस्ट जो होते थे उनसे रिलेटेड सारी जो है इंफॉर्मेशन डाली जाती थी।
जिसे आजकल हम मैगजीन बोल देते हैं। तो उसके बाद इंडियन सोसाइटी ऑफ लंदन टू अजंता एलोरा बाग केव्स, यानी कि जो लेडी हेरिंगम थी जो यूरोप से आई थी, उसने हमारे ही आर्टिस्टों को जो ये केव्स है अजंता एलोरा बाग, इनका कॉपी वर्क करने के लिए यानी कि प्रतिलिपियां नकल बनाने को कहा था। किसने कहा था? लेडी हेरिंगम ने। ये भी एक ऐसी थी जो भारतीय कला के प्रति डेडिकेटेड थी। तो इसने एग्जीबिशंस लगवाई यूरोप में, हमारी इनकी बाग्स और जो केव्स है हमारी इनकी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगवाई थी, और वो एग्जीबिशंस यूरोप में लगी थी, और वहाँ उसके बाद वहाँ की मैगजीन्स में उनकी फ़ोटो आई थी। उसके बाद यानी कि यूँ लगा लो भारत के हर कोने में और भारत के बाहर भी जो हमारी कला है और जो हमारे चित्रकार हैं उनको लोग जानने लगे थे, यानी कि हमारी भारत की एक पहचान बनने लगी थी, हमारी कला की पहचान बनने लगी थी। लेडी हेरिंगम ने इन आर्टिस्टों से जो काम करवाया था। उसके बाद ये है कि इस आंदोलन के खिलाफ एक कदम कैसे उठाया आंदोलन में। तो जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने उस समय दो बहुत अच्छे चित्र बनाए थे, पहला था भारत माता और दूसरा था ऊपरी हवा के सिद्ध लोग, यानी कि देवी देवताओं और भगवान से जो रिलेटेड थे। तो इसमें हमारी भारत माता को दिखाया गया था कि वो कैसे है, क्या है, या भारत हमारे लिए क्या है। ये हमारे गॉडेस जो थे, भगवान देवी देवता जो थे, उनके ऊपर था। इसी तरह भारत माता का फिर दूसरा चित्र जो बनाया वो बनाया था श्री पूर्ण घोष ने, ठीक है, भारत माता का। इसमें भारत माता को इसने कैसे दिखाया? उस टाइम एक गीत था कि जैसे भारत माता समुद्र के मतलब ऊपर से उभर रही है, वो दिखा रखा था। हिमालय चारों तरफ है, या जो हिमालय कैसे है, जो भारत माता ने मुकुट पहना हुआ है उसके जैसा सिंबल दिखाया हुआ था। तो तीसरा जो भारत माता का चित्र बनाया था वो बनाया था अमृता शेरगिल ने। इसने भारत माता को दूसरे रूप में दिखाया था कि जैसे ये एक यथार्थ चित्रकार थी, यानी कि जो सच्चाई थी उस समय की, गरीब लोग थे या जो नारियों पे जो अत्याचार होते थे, कितनी टेंशन में वो रहती थी, उस तरह के चित्र यथार्थ के ऊपर जो बनाती थी। तो भारत माता का इसका चित्र भी उसी के जैसा था। जैसे इसने फटी हुई साड़ी में भारत माता को दिखाया था, गोद में एक बच्चा लिए हुए दिखाया था, साथ में एक हाथ पकड़े हुए एक लड़की को दिखाया था, उसने भी फटे हुए कपड़े पहन रखे थे, बहुत बुरी हालत दिखाई थी। तो भारत माता का एक रंग था। इन भारत माता के चित्रों को देखकर भारतीय लोगों में अंग्रेजों के प्रति और भी जो है गुस्सा बढ़ने लगा था कि अंग्रेज ऐसे हैं, हमारे प्रति ऐसे कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी जो ये चीज़ थी ये थी कि भारत के जो लोग थे उनके मन में भारत के प्रति एक जो है इज्जत और बढ़ने लगी थी कि नहीं, हमारी भारत माता है, हमें उसके लिए लड़ना है। तो इन चित्रों के प्रति जो है कलाकारों ने अपना योगदान दिया था। उसके बाद जो है उस समय एक जलियांवाला बाग की घटना हुई थी, जिसके खिलाफ गगनेंद्र नाथ टैगोर ने एक व्यंग चित्र बनाया था, जिसका नाम था पंजाब में शांति घोष। अब इसमें क्या है, जो जलियांवाला बाग बनाया था उसमें कितने सारे भारतीय मारे गए थे, और वही सिचुएशन इस चित्र के द्वारा दिखाकर गगनेंद्र नाथ टैगोर ने भारतीय लोगों में जोश भरने का काम किया था, जो कि आंदोलन के दौरान, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो था कलाकारों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा था, जिससे भारतीयों के मन में जो देशभक्ति की भावना थी वो बढ़ने लगी थी, और जिसके कारण ही हमारी जो ललित कला के प्रति जो है लोगों की इज्जत और भी बढ़ने लगी थी, और भारतीय लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए भी जो कदम उठाए गए थे।